हाय एवरीवन, दिस इज़ बी दीदी गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज मैं आप लोग को एक स्वीट सी इनोसेंट सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ये लिखी है मुल्क राज आनंद ने। ओके, ये एक इंडियन राइटर हैं और ये जाने जाते हैं अपने रूरल स्टोरीज़ के बारे में, रूरल डिपिक्शन के बारे में एंड ट्रेडिशनल इंडियन शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने के लिए ये जाने जाते हैं। इनके कुछ फेमस वर्क भी हैं जैसे कुली, अनटचेबल। आई थिंक हर इंडियन को एक बार ये बुक ज़रूर से पढ़नी चाहिए। नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। ये एक छोटे बच्चे की स्टोरी है, एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसको हम लोग लॉस्ट चाइल्ड के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो छोटा बच्चा है ये पहली बार अपने विलेज से बाहर निकल रहा है और मेले में जा रहा है, फेयर में जा रहा है। एक छोटी सी एग्जीबिशन है दूसरे विलेज में, उसको देखने जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आसपास के लोगों को देख रहा है, कलरफुल फ्लावर्स देख रहा है, स्वीट्स देख रहा है और हर चीज़ ये चाहता है, खरीदना चाहता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ये भी चाहता है हर चीज़ को खरीदना। तो इसी की नज़र से ये पूरी स्टोरी हम लोग समझने वाले हैं। और बिफोर आई स्टार्ट दिस स्टोरी, एक क्रोनोलॉजी रहेगी इस स्टोरी में जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे सारा प्लॉट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। मतलब बच्चा पहले कहाँ गया, फिर उसने क्या देखा, एंड तक करते करते सारे सीक्वेंस आपको क्लियर इस स्टोरी के हो जाने चाहिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टुडे। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है स्प्रिंग सीज़न में। स्प्रिंग सीज़न चल रहा है जो विंटर के बाद आया है। तो बोला जाता है, यहाँ पे जो राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि भाई विंटर सीज़न में सब लोग अपने घर में होते हैं, बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हैं, राइट। लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आया, everyone started coming out and enjoy the nature। हर कोई बाहर आ रहा है। कुछ लोग, मतलब रोड पे आप देख सकते हैं, स्ट्रीट पे लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बुलक कार्ट्स में, बैलगाड़ी में चल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, अपने अपने काम पर जा रहे हैं। अभी यही इसी सब के बीच में हमें कौन दिखता है? अपना छोटा सा बच्चा दिखता है, अपने पापा के पैरों के बीच में से निकल के जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कहाँ जाने के लिए? दूसरे विलेज में जाने के लिए जहाँ पे लगा हुआ है फेयर। ठीक है, अब वहाँ पे इस बच्चे को एक शॉप दिखाई देती है। उस शॉप में मिल रहे हैं टॉयज़। एक टॉय शॉप इसको दिखाई देती है और हमारा जो लॉस्ट चाइल्ड है, इसका कोई नाम नहीं है स्टोरी में, इसको लॉस्ट चाइल्ड के नाम से ही बोलते हैं। ये चाहता है वो टॉयज़ ख़रीदना, बट इसको पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे टॉयज़ नहीं दिलाएंगे क्योंकि वो मुझे कुछ ना कुछ बहाने बना देंगे और बोलेंगे नहीं बेटा हम ये नहीं खरीद सकते। बट फिर भी ट्राई करता है, अपने पेरेंट्स को बोलता है दैट आई वांट दैट टॉय। अब उसके जो फादर हैं वो उसको बहुत ज़्यादा टायरेंट लुक देते हैं। टायरेंट लुक मतलब गुस्से से उसको देखते हैं। बच्चे को समझ आ जाता है कि भाई ये एक नहीं है, नो है, मुझे टॉय नहीं मिलने वाला। मदर्स थोड़ी सी क्या होती है, सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। तो उसकी मदर उसको डांटती नहीं है, बट उसको बोलती है कम चाइल्ड कम, देखो तुम्हारे सामने क्या है। उसको डाइवर्ट कर देती है, उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर देती है एक मस्टर्ड सीड का जो फील्ड है उसकी तरफ। मतलब एक सरसों का खेत होता है, उसको दिखाती है देखो कितना सुंदर लग रहा है, गोल्ड की तरह मेल्ट हो रहा है और ब्यूटीफुल सा। उसका मतलब बेसिकली उसका जो है माइंड डाइवर्ट कर देती है, भटका देती है उसका दिमाग। वो अब फील्ड में चला जाता है। फील्ड में जाके वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करने लगता है। देखता है बटरफ्लाइज को, एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पर बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज जा रही हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके पेरेंट्स जो हैं वो आगे निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं कि कम चाइल्ड कम। ये लाइन आपको बार बार पूरी स्टोरी में सुनाई देने को मिलती है, कम चाइल्ड कम। फुटपाथ पे आ जाओ क्योंकि तुम फील्ड में हो, फील्ड से वापस आके फुटपाथ पे आ जाओ, सड़क पे, स्ट्रीट पे आ जाओ और चलो हमारे साथ में, हम लोग मेले में जा रहे हैं। अब जो बच्चा है वो फिर क्या करता है, फुटपाथ पे आ जाता है। फिर से उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। अब वो इंसेक्ट्स देखने लगता है। इंसेक्ट छोटे छोटे, राइटर हमें बताते हैं कि ये जो इंसेक्ट हैं ये बाहर निकले हैं विंटर के बाद में, बहुत दिनों बाद, और ये इंजॉय कर रहे हैं सनशाइन को, राइट। अब ये इन सनशाइन मतलब जो इंसेक्ट्स हैं उनको देख रहा होता है। अब जो इंसेक्ट्स को देखते देखते उनके साथ में खेलते हुए पेरेंट्स फिर आगे निकल जाते हैं। पेरेंट्स फिर उसको आवाज़ देते हैं कम चाइल्ड कम, मतलब आगे आ जाओ और साथ में चलो। तो ऐसे बहुत बार स्टोरी में इंसिडेंट होने वाले हैं कि जो बच्चा है वो आगे पेरेंट्स के साथ में नहीं जाता है और कहीं ना कहीं रुक जाता है। अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक ग्रोव में जाके बैठ जाते हैं, मतलब कि शेड्स होते हैं ट्रीज़ के, ट्रीज़ आपके ऊपर होंगे तो शेडी एरिया हो जाता है ना, वहाँ जाके बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बच्चा भी जाके उनके साथ में बैठता है। जैसे ही बच्चा उस ग्रोव के अंदर जाता है उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स गिरने लगते हैं, बहुत खुश हो जाता है, फ्लावर्स को कलेक्ट करने लगता है। देखो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक एक करके, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर उसको डव दिखाई देता है, वाइट कलर की जो बर्ड होती है वो उसको दिखाई देती है, खुश हो जाता है, उसके साथ में खेलने लगता है, फ्लावर्स को छोड़ देता है, बर्ड्स डव के साथ में खेलने लगता है।
फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं चलो साथ में मेले में जाना है, फेयर में जाना है, तो फिर उठ के चलने लगते हैं, वो भी पीछे पीछे उनके जाने लगता है। अब जैसे ही वो लोग उस विलेज में जाते हैं, जो हमारा लॉस्ट चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इतने सारे लोगों को एक साथ देख के। फुटपाथ फुल है, लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर के ड्रेसेस पहन रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत शोर है वहाँ पर, क्योंकि हर कोई सेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट, लोग खरीद रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बट ये एक नया एक्सपीरियंस है हमारे लॉस्ट चाइल्ड के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सब देख के। अब धीरे धीरे जैसे वो फेयर के अंदर जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उसको क्या, एक स्वीट शॉप दिखाई देती है। वहाँ पे वो जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी देखता है। जो स्वीट सेलर है वो अच्छे से डेकोरेट करके अपनी मिठाइयों को रखे हुए है, एंड ही इज़ काइंड ऑफ सेलिंग देम। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मिठाई ले लो एंड ऑल। अब जो लॉस्ट चाइल्ड है उसको बर्फ़ी बहुत पसंद है, तो वो चाहता है कि मैं बर्फ़ी खाऊं, राइट। अब उसको पता है पेरेंट्स दिलाएंगे नहीं। बहुत स्वीट सी स्टोरी है, इसमें बताया गया है एक बच्चे की नज़र से कि जब वो देख रहा है अपने चारों तरफ तो उसको क्या दिखाई देता है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो वो बोलता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, बट उसको पता है कि पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, तो वो पेरेंट्स को नहीं बोलता, अपने मन में ही बोलता है और वहाँ से वापस चला जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि पेरेंट्स बोलेंगे दैट यू आर सो ग्रीडी, तुम कितने ग्रीडी हो ना, हर चीज़ तुम्हें मांगनी है। तो वो नहीं लेता और आगे चला जाता है। अब थोड़ा आगे चला जाता है तो उसको कुछ और दिखाई देता है। अब उसको एक गार्लैंड की शॉप दिखाई देती है। गार्लैंड में उसको गुलमोहर की जो गार्लैंड है, मतलब माला बेसिकली उसको दिखाई देती है, जो एक सेलर है वो बेच रहा है। वो बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। उसको पता है कि मुझे गार्लैंड खरीदना है, लेकिन पेरेंट्स उसके नहीं दिलाएंगे। तो वो फिर से सैड हो जाता है, बोलेगा मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि ये तो कितनी चीप है, क्या खरीदना फ्लावर्स को, आगे चलो। तो वो बेचारा वहाँ से भी क्या है, आगे चला जाता है। थोड़ा और आगे जाता है तो अब उसको एक बलून वाला दिखता है। बलून वाले के पास में बहुत सारे कलर के बलून हैं और वो खरीदना चाहता है, बट अगेन वो नहीं खरीदता, कुछ नहीं बोलता अपने पेरेंट्स को। वो समझ जाता है कि पेरेंट्स मना कर देंगे और उसको इस बार क्या बोलेंगे यू आर सो यंग टू प्ले विद दीज, यू आर टू यंग टू प्ले विद दीज बलून, तुम तो इतने बड़े हो गए, बलून से थोड़ी खेलते हैं। आगे चला जाता है, बलून नहीं खरीदता। मतलब अपनी जो डिज़ायर है, अपनी जो विशेस हैं, उनको क्या है, कंट्रोल किए हुए हैं, नहीं कुछ भी बोल रहा है। थोड़ा और आगे जाता है, अब उसको क्या दिखता है, अब उसको दिखता है स्नेक चार्मर, जो स्नेक को अपना बीन बजा के स्नेक्स का जो मतलब काइंड ऑफ प्ले करते हैं, वो उसको दिखाई देता है। वो म्यूज़िक बजा रहा है, म्यूज़िक को ये सुन रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है सुनने में। कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसको पता है पेरेंट्स तो रुकेंगे नहीं, तो मुझे क्या है पीछे पीछे पेरेंट्स के जाना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा और आगे चला जाता है। अब क्या होता है, अब आगे चल के उसको दिखता है एक राउंड अबाउट मतलब एक जो झूला होता है ना, गोल 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 बच्चों को घुमाने वाला, वो उसको दिखता है। अब जो हमारा लिटिल बॉय है, लॉस्ट चाइल्ड है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। अब तो मुझे पेरेंट्स को बोलना ही पड़ेगा कि भाई मुझे झूले में बैठना है। तो वो चिल्ला के ज़ोर से अपने पेरेंट्स को बोलता है आई वॉन्ट टू सिट इन दिस राउंड अबाउट, मुझे ये झूले में बैठना है। अब वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं पेरेंट्स? क्योंकि पेरेंट्स वहाँ है ही नहीं। पेरेंट्स आगे निकल चुके हैं और हमारा जो बच्चा है वो अभी खो चुका है। इसको बोलेंगे द लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ से बच्चे को द लॉस्ट चाइल्ड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बच्चा अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। पहले तो देखता है पेरेंट्स है कहाँ, यहाँ देखा वहाँ देखा, उसको नहीं मिले पेरेंट्स उसके। आगे जाता है थोड़ा, अब छोटे बच्चे की नज़र से आप इस चीज़ को देखो। वो ना देखता है कि ग्रास पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। वो बहुत ध्यान से देखता है, इसमें मेरे पेरेंट्स हैं क्या? नहीं, उसके पेरेंट्स का चेहरा उसको नहीं दिखता। तो वो पूरे में ढूंढता है। फिर वो एक श्राइन में जाता है, रिलीजियस प्लेस पे जाता है, मंदिर की तरफ। वहाँ जाता है तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कंजस्टेड एरिया हो रखा है, पैर रखने की जगह नहीं है। बट वो फिर भी अपने पेरेंट्स को वहाँ पे ढूंढ रहा है, उसको पेरेंट्स उसके नहीं मिल रहे हैं। जो स्टोरी है और ज़्यादा इंटेंस होती जाती है। छोटा सा बच्चा जब इतने क्राउड को देख रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है सब लोग मर्डरस आइज से उसको देख रहे हैं। बड़े बड़े शोल्डर्स हैं लोगों के, और बॉडीज़, मतलब जो बॉडी बिल्ट है लोगों का उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा, क्योंकि बच्चा तो छोटा सा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उन लोगों को देख के। उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। लोग उसको धक्का दे रहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको पुश एंड पुल करते रहते हैं। छोटा सा बच्चा है, संभाल ही नहीं पा रहा अपने आप को, ऑलमोस्ट लोगों के पैरों के बीच में आने वाला होता है। पर वो जोर से चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मतलब मुझे अपनी मदर एंड फादर के पास लेके चलो। इतने में कोई अननोन मैन आ जाता है। यहाँ एंट्री होती है सेकंड कैरेक्टर की, उसका नाम है अननोन मैन, ठीक है।
नाम किसी के भी नहीं है, इनको इन्हीं नामों से जाना जाता है। अननोन मैन आ जाता है। अब अननोन मैन क्या करता है, उस बच्चे को उठाता है, ऊपर अपने कंधे पे बिठाता है और वहाँ क्राउड से बाहर लेके जाता है। उसको पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए एंड वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स है कहाँ एग्जैक्टली। बच्चा कुछ नहीं बोलता, छोटा सा बच्चा रोता रहता है, बस आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यही बात को वो बार बार रिपीट करता रहेगा। अब ठीक है, अननोन मैन को ये तो समझ आ गया कि ये बच्चा खो गया है, लेकिन अब वो उसको बहुत ज़्यादा क्या चाहता है, कंफर्टेबल फील कराना चाहता है, उसको सूद फील कराना चाहता है। तो उसको एक एक करके उन सारी जगहों पे फिर से लेके जाता है जहाँ से वो वापस आया है। जैसे सबसे पहले उसको राउंड अबाउट दिखाता है, हॉर्स राइडिंग वाला राउंड अबाउट दिखाता है, झूला दिखाता है, बोलता है बेटा इस पर बैठोगे। बच्चा वहाँ से अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है, उसको नहीं देखता है, बस एक ही लाइन बोलेगा, क्या बोलेगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। स्नेक चार्मर दिखता है, राउंड अबाउट से पहले स्नेक चार्मर था, तो वहाँ से वो म्यूज़िक सुना रहा होता है। जो हमारा अननोन मैन है उसको बोलता है देखो कितना अच्छा म्यूज़िक है, तुम सुनना चाहोगे। बच्चा अपने कान बंद कर लेता है, बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और ज़्यादा आगे लेके जाता है, वहाँ पे बलून वाला होता है, बलून वाले के पास में कलरफुल बलून है। तो अननोन मैन बोलता है कि तुमको ये सारे बलून चाहिए, एक रेनबो वाला बलून चाहिए। बच्चा अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, बोलता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर क्या आता है, फिर एक गार्लैंड वाली की शॉप आती है, वही गुलमोहर का जो गार्लैंड था जिसके पास में, बोलता है देखो कितनी कितनी अच्छी स्मेल फ्रेगनेंस है इसकी, डू यू वांट दैट गार्लैंड। बच्चा क्या बोलेगा, आई वॉन्ट माई मदर, अपनी नोज़ क्लोज कर लेता है, मतलब वो सूंघना नहीं चाहता, स्मेल नहीं करना चाहता, उसको अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो ये सारे इंसिडेंट में एक्चुअल में बताया गया है कि जिन चीज़ों के लिए वो डिज़ायर करता है, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली चाहता है जिन चीज़ों को, तब तक तो सब सही चलता है जब पेरेंट्स उसके साथ होते हैं। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को खो देता है, अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसका जो सारी डिज़ायर है, इच्छाएँ हैं, विशेज़ हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स और सिर्फ अपनी मदर चाहिए। लास्ट में स्वीट शॉप भी आती है, उसको बोलते हैं तुमको बर्फ़ी खानी है। ये वही बर्फ़ी है जो उस बच्चे को चाहिए थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। तो वो अपनी नज़र जो है दूसरी तरफ कर लेता है, बोल नहीं रहा है, बट जो उसके जेस्चर्स हैं वो बताना चाहते हैं कि मुझे अब ये बर्फ़ी नहीं खानी है, मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए, अपनी मदर चाहिए, अपने फादर चाहिए। और यहीं पे जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसका मैसेज जो आपको सीखने को मिला स्टोरी से, वो क्या मिला, एक बहुत डीप मैसेज है। ऑफकोर्स छोटे बच्चे की स्टोरी है, लेकिन उसमें मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है। आपको समझाया जा रहा है कि हम जितनी भी चीज़ें चाहते हैं, मतलब वी आर नॉट डन विद आवर डिज़ायर, हमारे डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होते। हमारे पास पेरेंट्स थे तो हमें कुछ और चाहिए था, अभी पेरेंट्स नहीं है तो अभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स ही चाहिए, राइट। तो ऐसे ही छोटे बच्चे भी होते हैं, और छोटे बच्चे ही नहीं, वी ऑल आर लाइक दैट ओनली। वी डू नॉट नो दी थिंग्स दैट वी हैव, वी डोंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दोज थिंग्स दैट वी हैव। उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस हमारे पास में नहीं होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, राइट, हमें उनकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। जैसे लॉस्ट चाइल्ड खो गया था, अगर हम खो जाएंगे तब हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी अपने मदर की, अपने फादर की। ऑफकोर्स इसमें एक बॉन्ड भी दिखाया है बच्चे का कि भाई वो कितना भी ग्रीडी हो, ग्रीडी हम लोग उसे नहीं बोलेंगे, बट उसको जितनी भी चीज़ें चाहिए थी या उसको जितना भी डिज़ायर्स थे वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो लव है अपने फादर एंड मदर की तरफ, चाहे फादर कितना भी टायरेंट हो, चाहे मदर कुछ भी ना दिलाए, बट फिर भी उनके लिए जो इफेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। आप लोग को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। मुझे वो सीक्वेंस आप बताइए जो बच्चे ने जो यहाँ पे स्टोरी में फॉलो हुआ है। जब बच्चा फेयर में आता है, तो जैसे ही वो फेयर में आता है, सबसे पहले उसे क्या दिखाई देता है, सबसे लास्ट में वो कौन सी जगह है जहाँ वो बच्चा खो जाता है, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, ठीक है। और मुझे बताना है कि कहाँ पर वो बच्चा खो जाता है, कौन सी जगह है जहाँ पे वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पेरेंट्स आगे चले जाते हैं और वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, राइट। तो ये था आज का वीडियो। आपको आई होप ये स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी। डू दी होमवर्क, कमेंट सेक्शन में मुझे होमवर्क बताना, एंड आई विल मीट यू अगेन। बाय एवरीवन।